तो स्वागत है आपका हमारे वर्मा डिजिटल क्लास में, जिसमें हम आप लोग के लिए लेके आते हैं ढेर सारे प्रश्न जो कि आपके कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसके दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 3 है हमारा कंप्यूटर की कार्य पद्धति। ठीक है, इसमें काफ़ी प्रश्न हमने कर लिया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 35 तक देखते हैं आगे का प्रश्न क्या कह रहा है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 35 तक हमारा हो गया था। प्रश्न संख्या 36 से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए हमारा प्रश्न संख्या 36 कह रहा है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। ठीक है, तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है किसके द्वारा? CPU के द्वारा। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा 2008 के एग्ज़ाम में पूछा गया है SBI क्लर्क में। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि आउटपुट क्या होता है। तो आउटपुट जो है वह जो प्रोसेसर यूजर को देता है, ठीक है, वही आउटपुट होता है। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा SBI क्लर्क 2011 और IBPS क्लर्क 2012 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि बायोस प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान होती है। तो बायोस प्रणाली कंप्यूटर में जो है रोम चिप विद्यमान होता है। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा 2008 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि बायोस का पूरा रूप है। तो बायोस का पूरा रूप जो है वह है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा SSC GL 2014 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डाटा केबल के अंतर्गत USB का तात्पर्य है। ठीक है, तो USB का तात्पर्य जो है वह है यूनिवर्सल सीरियस बस। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा 2013 और 2014 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसिंग स्पीड या प्रोसेसर की गति मापी जाती है। ठीक है, तो वह मापा जाता है MIPS में। ठीक है, यानी कि मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा 2016, 2010 और 2015 में पूछा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि 1 बिलियन साइकिल प्रति सेकेंड कहलाता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिएगा, 1 बिलियन साइकिल प्रति सेकेंड कहलाता है, तो वह जो है गीगाहर्ट्ज कहलाता है। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा 2015 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर प्रोसेसर के क्लॉक दर या गति को मापते हैं, तो उसको हम लोग मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा 2015 में पूछा गया है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, जिसको हम आज लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी जो है एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा 2011 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि CPU के अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में होता है। तो CPU के अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में जो है रजिस्टर होता है। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा 2012 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि CPU तथा इनपुट आउटपुट यूनिट के बीच संकेतों के आदान प्रदान को नियंत्रित करता है। तो कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा 2012 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे। चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं। तो प्रोसेसर के जो 3 मुख्य भाग होते हैं वह है ALU, CU यानी कि कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ठीक है, जिसको हम लोग मेमोरी भी कहते हैं, और ये प्रश्न भी हमारा 2012 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU उदाहरण है। तो CPU जो है वह हार्डवेयर का उदाहरण है। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा SBI क्लर्क 2012 में पूछा गया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह,
प्रश्न कह रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है जो सिस्टम बोर्ड से जुड़ा होता है तथा प्रोसेस किए गए डाटा व सूचना को स्टोर करता है, वह मेमोरी कहलाता है। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा SBI PO 2011 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि गणना तथा तुलना करने का कार्य करता है। तो गणना तथा तुलना करने का कार्य जो है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2013 में पूछा गया है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि CPU का कार्य निष्पादन प्रायः मापा जाता है। तो CPU का कार्य निष्पादन जो है वह MIPS में मापा जाता है। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा 2015 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य घटक है। ठीक है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य घटक जो है वह है कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, और तीसरा जो है वह है प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, चलिए, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। तो प्रश्न यह कह रहा है कि कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है। तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है वह है CPU। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा SBI क्लर्क 2009 में पूछा गया है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि CPU के कार्य हैं। ठीक है, प्रश्न में हमारा CPU का कार्य पूछ रहा है। तो इनपुट व आउटपुट डिवाइस को नियमित करना, ठीक है, डाटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना CPU का कार्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि पेंटियम ब्रांड नाम से जाना जाता है। तो पेंटियम ब्रांड नाम से माइक्रो प्रोसेसर जाना जाता है। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा 2004 में पूछा गया है। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है। तो कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा 2005 में पूछा गया है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं। तो कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को हम लोग इनपुट डाटा कहते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा SBI क्लर्क 2008 में पूछा गया है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि CPU का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है। ठीक है, तो CPU का अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट वाला भाग जो है वह आकलन भी करता है CPU का और निर्णय भी लेता है। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा 2007 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है कहलाता है। तो वह जो है प्रोसेसर कहलाता है। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2008 और 2009 दोनों में पूछा गया है। ठीक है, चलिए, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वह है CPU। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा 2012 और 2013 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि CPU का पूरा रूप है। तो CPU का पूरा रूप होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा 2008 और 2013 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि CPU का वह भाग जो कंप्यूटर के अन्य सभी उपकरणों की गतिविधियों को समन्वित यानी कि कोऑर्डिनेट तथा नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करता है, क्या कहलाता है। तो वह कंट्रोल यूनिट कहलाता है। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि CPU का प्रमुख कार्य है। ठीक है, तो CPU का प्रमुख कार्य है प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, डाटा और जानकारी प्रोसेस करना। ठीक है, ये प्रश्न हमारा इलाहाबाद बैंक 2011 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर में सभी तार्किक यानी कि लॉजिकल तथा अंकगणितीय परिकलन, ठीक है, यानी कि अरिथमेटिक कैलकुलेशन जो है किए जाते हैं, तो वो सभी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा इलाहाबाद बैंक 2011 में पूछा गया है।
चलिए, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है। तो बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में जो है इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट शामिल हैं, ठीक है। और ये प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2012 में पूछा गया है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि मदरबोर्ड पर CPU तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है। तो उसको कौन जोड़ता है? सिस्टम बस, ठीक है। और ये प्रश्न भी हमारा 2012 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि मदरबोर्ड है। तो मदरबोर्ड जो है वह सर्किट बोर्ड है जिसमें CPU और अन्य चिप लगे होते हैं, ठीक है। और ये प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी एक टाइमिंग डिवाइस जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है, ठीक है। ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम घड़ी होता है। और ये प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर घड़ी के स्पीड की गणना की जाती है। तो कंप्यूटर घड़ी के स्पीड की गणना जो है वह मेगाहर्ट्ज, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में MHz भी कहते हैं, इसी में कंप्यूटर घड़ी के स्पीड की गणना की जाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न भी IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं, इन लाइनों को कहते हैं। तो इन लाइनों को कनेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। और ये प्रश्न भी हमारा IBPS PO 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि बायोस का पूरा रूप है। तो बायोस का पूरा रूप जो है वह है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। और ये प्रश्न भी हमारा SSC CGL में 2014 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि रोम को कहते हैं। तो रोम को रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, ठीक है। रोम को रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। और ये भी प्रश्न हमारा 2017 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर प्रणाली का आधार कौन सी संख्या प्रणाली है। तो कंप्यूटर प्रणाली का आधार जो है द्विआधारी पद्धति यानी कि बाइनरी सिस्टम जो है वह है, ठीक है। और ये प्रश्न भी हमारा 2018 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो ये थे आप लोग के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्यूटर से रिलेटेड, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, ठीक है, नए प्रश्नों के साथ, ठीक है, नए चैप्टर के साथ, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 4 रहेगा, पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य घटक, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।